हाँ जी, सबसे पहले तो ये बताओ आज मॉर्निंग में एब्सेंट कौन कौन था इको वाली क्लास में? सारे बच्चे आए थे। इच्छा एब्सेंट है और भी एब्सेंट है। तुषार आया था, फिर वो चला गया, फिर वो वापस आएगा। वापस आएगा? क्या काम गया? क्लासेस के लिए कंप्यूटर क्लासेस। नेक्स्ट मंथ से छोड़ने वाला है ना, तो आपके सीए में कंपलसरी कंप्यूटर क्लास है, आईटी ट्रेनिंग पता है आपको? आईटी, हाँ आईटी ट्रेनिंग कंपलसरी है सीए इंटर के बाद, तो वहां पे सीख लेना है। वो भी यही सिखाएंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल, टैली, वेलिंग। तो अलग से कंप्यूटर कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। होमवर्क बताओ। अगर सर पहले किसी ने दे रखी हो तो भी करनी पड़ेगी। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कंपलसरी करनी पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे और उसका एग्जाम भी होता है, एग्जाम भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी सीए फाइनल स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज सीए फाइनल में आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा अगर आपने कंप्यूटर कोर्स को पास नहीं किया तो। आईटी के लिए क्वेश्चन 3 होमवर्क दिया था, हो गया सबका? कोई डाउट है? ये जो आंसर दे रखे मैच करके? चलो बहुत बढ़िया। अभी 2 क्लास में ये चैप्टर पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इस टॉपिक के 3 पार्ट कर रहा हूँ। एक पार्ट कर लो। फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, ये आपके टेस्ट में आने वाले हैं नेक्स्ट वीक के, विदाउट एडजस्टमेंट। देन फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये आपका नेक्स्ट वीक आएगा। दिस वीक, नेक्स्ट वीक आपका जो है इसमें 11th में 2 चैप्टर थे, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट तो आपका हो भी गया वैसे देखा जाए तो, ये 3rd क्वेश्चन तक। स्टिल थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह भी ये विदाउट एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप टिक कर लो, यहाँ तक क्या है बस। किस टेस्ट में? और कोई मॉड्यूल नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 4। कोई मॉड्यूल नहीं पढ़ना। टेस्ट मैंने बना दिया, कोई मॉड्यूल नहीं पढ़ना। अभी अगले हफ्ते पूरा आएगा, अगले हफ्ते जो है सर क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी आज? आज टेस्ट में 4 तक आएगा, मैं 4 तक नहीं कराऊंगा, मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, समझ आएगी पॉइंट? ठीक है, तो अभी विदाउट एडजस्टमेंट है क्योंकि चैप्टर लंबा है, खत्म नहीं हो पाएगा 2 क्लास में, आज और कल क्लास है। विदाउट एडजस्टमेंट आएगा, एक भी एडजस्टमेंट में दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक तो आ जाता है एडजस्टमेंट, मतलब विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी क्लोजिंग स्टॉक की तो आनी चाहिए ना आपको। ठीक है, बाकी ये 4 तक करना है आपको। 5 मैन्युफैक्चरिंग बाद में, और आगे प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट्स है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो सब भी नेक्स्ट टेस्ट में आएगा। इस टेस्ट में सिर्फ 4 तक तैयारी करनी है आपको बढ़िया से। ठीक है, अच्छे से। चलिए 3rd आपका हो गया। थ्योरी में नहीं है, पीछे है बट इस टेस्ट में नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी लिख देते हैं, एंड थ्योरी। ये 4 क्वेश्चन बढ़िया से कर देना। मॉड्यूल का होमवर्क भी बाद में दूंगा मैं, उस मॉड्यूल से भी क्वेश्चन बाद में करना। चलो आज ट्रेडिंग डिटेल में करते हैं। मैं होमवर्क चेक करूंगा, सबने यस सर तो बोल दिया। क्लास के बाद एक एक कॉपी लेके चेक करूंगा आज मैं। फॉर्मेट हाँ जी
नोट डाउन करो बच्चों साथ साथ। अभी मैं फॉर्मेट करा रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी रेशियो वगैरह साथ साथ नोट कर लो। सर प्रीव्यू में बोल दो सामान काटने। हाँ बोलो। हाँ लिखना है सारा, साथ साथ नोट कर लो। सिंपल चीज करा रहा हूँ फॉर्मेट। हाँ ग्रॉस परचेज माइनस बिना रिटर्न की कुछ माइनस करें, ग्रॉस परचेज होती है। नेट परचेज को लिखना है ना आपको पहले। ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस नेट सेल्स। नोट करो फटाफट से। सर क्या से नोट करें? लेट्स पार्टी ये कौन बोला? चल तो तेरे हाथ में लाइट को स्कैन करना है। कौन सा जो हो गया तो मैं बताता नहीं हूँ। ये मेरे लेके 2 सकते हैं। तेरे जन्म में ना कौन सा नहीं होता, तेरे बाप का कौन सा नहीं होता। ऐसी पैटर्न तू की करती थी।
ये लाइट बंद कर दिया बिहार है वो बिहार है बीमार है वैसे तो स्वेटिंग आजकल में क्या है बच्चा की चढ़ी है यूरे भी है बच्चा को क्या है कुछ की चक्कर है जो खुद ही कह रही है लो चलो बस इतना ही है करा रहा हूँ 10 plus 60 minus 30, 40. Cost of goods sold. EPC में क्या आता है? किसमें? एक्सेट्रा में क्या आता है? बता दूंगी, नोट कर लो। Six. Ten plus 60 plus wages 6 plus 4 minus 30. 50. और बात मत करो।
साइड फिक्स रही है। ये परसेंटेज निकाला, कितना परसेंट आ रहा है? ट्वेंटी एट 0.57. निकालो। साइंस में तुम्हें लगता है ऐसा होगा? क्लोजिंग स्टॉक तो लिखा ही नहीं। कहाँ नहीं लिखा? ग्रॉस प्रॉफिट में नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लिखना नहीं। चाहिए फॉर्मूलाज में। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता इसमें। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ तो ग्रॉस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक मैं माइनस। समझा दूंगा, आप ही नोट कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कैलकुलेटर दिखाना। बाकी बच्चे लाएंगे। टेस्ट और भी चाहिए ना। 28,557 पढ़ाऊं? देखो इसमें कुछ चीजें तो आपको आती हैं ऑलरेडी, आप बस नोटिंग बंद कर लो। फॉर्मेट आपने 11th में पढ़ा होगा, याद आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको आती हैं, नेट परचेज आपको पता है, नेट सेल आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, जीपी रेशियो के फॉर्मूले भी पता है आपको, ये वाले 11th में थे। 12th में भी एक टॉपिक था आपका रेशियो वाला, याद है? 12th में था ना, थर्ड ग्रुप में रेशियो, वहाँ भी COGS जीपी रेशियो वगैरह काफी काम आते हैं, तो दोबारा से उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे सेक्टर लगा दिया क्योंकि रटना नहीं है, 11th में तो पूरा रट्टा एप्लीकेशन होती थी। और क्या आ सकता है? जर्नल एंट्री में ना समूह कराएंगे,
जर्नल एंट्री में किसी भी एंट्री में टू परचेज है तो वो यहाँ माइनस होगा, जैसे यहाँ पे भी देखो परचेज रिटर्न तो माइनस होता ही है, तो पता है सबको, परचेज लास्ट क्लास में भी कर लिया था, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज को वापस कर दिया तो वो तो माइनस हो गई, हो तो लॉस बाय फायर टू परचेज, आग लगे तो क्या एंट्री करते हैं, लॉस बाय फायर टू परचेज। अगर गुड्स को अपने घर ले गए पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स को परचेज, चैरिटी दे दिया, गुड्स में चैरिटी दान दे दिया, गुड्स चैरिटी टू परचेज या डोनेशन टू परचेज, फ्री सैंपल दे बांट दिया, गुड्स में फ्री सैंपल बांट दिए, फ्री सैंपल टू परचेज, तो बहुत कुछ आ सकता है यहाँ पे। किसी भी एंट्री में टू परचेज आ रहे हो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ग्रॉस परचेज में से जब आप सारा चीज माइनस कर देते हो तो इसको क्या बोलते हैं, नेट परचेज। ग्रॉस परचेज माइनस आपका परचेज रिटर्न माइनस लॉस बाय फायर माइनस ड्राइंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप माइनस करते हो, जिस भी एंट्री में टू परचेज आ रहा है उसको बोलेंगे नेट परचेज, फाइनल जो परचेज हो। सेल में ज्यादा बड़ा नहीं है, सेल बड़ा सिंपल है, ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न जो वापस आ गई, नेट सेल, ठीक है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने एटसेट्रा करा दिया, लास्ट क्लास में बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिटेल में, तो रटना नहीं है, आपको सिर्फ नाम से समझना है कि ये खर्चा जो है गोडाउन में आने से पहले का है या बाद का है, उसका सेकंड क्वेश्चन करवाया सामने वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होती होती है, मर्जी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखा दो, अलग से दिखा दो। ट्रेडिंग में सारा सॉरी ये सब कुछ डायरेक्ट है, ये परचेज भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें जो ड्राइंग्स थे उसमें तो आपने सिर्फ एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट वाली ड्राइंग्स है, एडजस्टमेंट वाली ड्राइंग्स होती है, अंदर होती है वो तो मेरा एंट्री हो चुकी है ना उसकी, टू परचेज ऑलरेडी हो चुका है उसमें, ठीक है। तो इससे बात करते हैं कैरेज वगैरह एटसेट्रा, लास्ट क्लास में कराया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो आपका नाम से दिख रहा है गोडाउन में उतरने से पहले का है खर्चा या बाद का है, तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, पूरा डिटेल में कराया था। लोडिंग अनलोडिंग कहाँ क्या होगा, डायरेक्ट। इंश्योरेंस ये बता, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वाला डायरेक्ट होगा और गोडाउन वाला इनडायरेक्ट होगा। आप स्टोरेज क्या कह रहे थे, स्टोरेज गोडाउन में आने के बाद होते हैं इनडायरेक्ट, स्टोरेज गोडाउन में आने के बाद उतर, एक बार सामान उतर गया गोडाउन में वहां तक खर्चे डायरेक्ट है। स्टोरेज एक्सपेंसेस का मतलब होता है गोडाउन का रेंट, तब आप कोई चीज यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हो तब तो आप उसको स्टोर करके रखोगे ना अपने पास, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। एक बार गोडाउन में सामान उतर गया, आपके मान लो 2 गोडाउन है, अगर आप दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हो डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट माना जाएगा, फर्स्ट इनिशियल स्टेप में आपका डायरेक्ट माना जाएगा। नहीं जैसे आप कह रहे हो प्रोड्यूसर से वहां तक जाता है फिर अनलोडिंग तक, उसमें भी जब वो ट्रांसफर होता है कि ये चार्जेस वगैरह लगते हैं, डॉक चार्जेस वगैरह लगते हैं, उस टाइम पे तो कहीं स्टोर होता होगा शिपमेंट। हाँ वो वाले डायरेक्ट है, अगर आप वो तो टेम्परेरी स्टोरेज है, मतलब अगर बाहर से आ रहा है 2 दिन के लिए वहीं टेम्परेरी पोर्ट पे स्टोर हो गया। परमानेंट स्टोर तो हमारे खुद के गोडाउन में होता है ना, वो 1-2 दिन के चार्जेस की बात नहीं करते, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मानेंगे, तो गोडाउन के अंदर आने के बाद जो खर्चे होते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टोरेज एक्सपेंस का मतलब होता है गोडाउन का रेंट, गोडाउन कीपर की सैलरी, गोडाउन की इलेक्ट्रिसिटी, ये सब स्टोरेज एक्सपेंसेस। कई तो ऐसे गुड्स होते हैं उनको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज सुना होगा आपने, पेरिशेबल गुड्स का, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े बर्फ की सिलियां पड़ी होती हैं, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, ठीक है। चलिए इधर पूरा फॉर्मेट हो गया, ये 8 फार्मूले आपको लर्न करने, परचेज, सेल, एडजस्टेड परचेज, ये नया है, पहले नहीं था, बट अब सीए के सिलेबस में है तो आपको याद करना पड़ेगा, और ज्यादा फर्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज, नेट परचेज। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, किसी भी फार्मूले में अगर हम परचेज या सेल लेते हैं हमेशा नेट लेते हैं, किसी भी फार्मूले में देखो ग्रॉस नहीं है, नेट परचेज है, नेट परचेज, नेट सेल, मतलब हर फार्मूले में नेट लेते हैं, किसी फार्मूले में ग्रॉस नहीं लेते, ध्यान रखना इस बात का। तो सीओजीएस ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये आपको आता है। और इन दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है, इसमें वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, वेजेस भी काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, बाकी एडजस्टेड परचेज का मतलब उसमें स्टॉक की एडजस्टमेंट हो गई है। परचेज में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दो तो क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेज, ये आपके सिलेबस में ये भी याद करना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, बस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा ये भी नया पॉइंट है जो 11th में नहीं था, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं किया, बाकी फार्मूला पूरा सेम है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब कितनी मैक्सिमम
कॉस्ट की गुड सेल कर सकते थे, हम मैक्सिमम 80 की सेल कर सकते थे। डेबिट साइड का पूरा टोटल 10, 60, 6 एंड 4 आपका 80, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो 50 के आपने गुड सेल कर दिए, ये 1000 का फिगर है। तो 80,000 के समान गुड्स थे, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर सेल, जो आप सेल कर सकते थे। 80 में से 30 का नहीं बिका तो 50,000 दे आर गुड्स व्हिच आर सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब जीपी निकालने की बात आती है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो जीपी होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000। नेट सेल कितनी है 70, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 50, तो जीपी आएगा 20 का। मैं तो सिंपल वर्ड समझाता हूं, आपने 80,000 का सामान खरीद लिया, ये सारा सामान 80,000 का है, 80,000 का, ठीक है, ये 80,000 का है, सारा सामान 80,000 का है। इसमें से आपने ये 50,000 का सामान बेच दिया, इतना सामान जो है अंदर वाला ये 50,000 का है। कितने बेचा, ये आपने बेचा 70,000 में, तो प्रॉफिट 10 या 20, 80 का आपने परचेज किया, दिस इज 80,000 का परचेज मान लो, 50 का सेल किया, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल, और ये सेलिंग प्राइस है, सेल किया 70 में। 80 का टोटल परचेज किया था, उसमें से सारा नहीं बेचा, 50 का बेचा है 70 में, प्रॉफिट 70 माइनस 50 होगा, या 70 माइनस 80 होगा। अगर आप 70 माइनस 80 करते हो तो बल्कि 10 का लॉस आ रहा है, तो 20 का प्रॉफिट है, 10 का लॉस है, 20 का प्रॉफिट होगा सर, 20 का प्रॉफिट, बचा भी तो हुआ है ना। हाँ स्टॉक बचा। तो पॉइंट मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ, प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस परचेज नहीं होता। परचेज तो आप 10 लाख का कर दो, आप 10 लाख का परचेज करो, उसमें से 2 लाख का सेल करो 2.5 लाख में, तो क्या 7.5 लाख का लॉस हो गया? नहीं ना। 10 लाख का परचेज किया, 2 लाख का सेल किया 2.5 लाख में, तो 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो जो स्टॉक बचा हुआ है उसको प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं लेते, अगर ले लिया तो माइनस कर देते, जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल कॉस्ट आपकी 80 थी, 80 में से जो बचा हुआ है जो नहीं बिका माइनस कर दिया, तो 50 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है वही यहाँ पे बता रहा था। 80 इज द टोटल कॉस्ट, उसमें से 50 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल। इसको कंपेयर करते हैं सेल से, तब प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग आपने हमेशा ऐसे देखा है 11th क्लास से, प्रॉफिट आपने यहाँ पे ऐसे देखा है इसको हमेशा, सेल प्लस स्टॉक माइनस ऑल दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से देखना बंद करो, मैं आपको देखने का तरीका बदल रहा हूँ, इसको ऐसे देखो आप, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस दिस, ये क्या है आपका 70, थोड़ा सा नीचे से लेते हैं, कितना ये 70, 80 माइनस 30 कितना हुआ 50, तो 70 में से इस 50 माइनस हो रहा है, तो क्या आ रहा है आपका 20। समझ में आया पॉइंट? तो जीपी को ऐसे मत देखो कि सेल प्लस स्टॉक माइनस ऑल द एक्सपेंसेस, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं हो रहा है। फार्मूले आपने ये वाला फार्मूला भी आपने देखा होगा पहले, सेल माइनस सीओजीएस, ठीक है ना। पर ट्रेडिंग को देखने का तरीका बताओ, ट्रेडिंग में जब सेल से प्रॉफिट निकालते हो तो सेल माइनस नॉट दिस, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, स्टॉक यहां से लिख रहे हो मतलब यहां से माइनस हो रहा है। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, तो ये आपका 20 का प्रॉफिट आ गया। अब जीपी रेशियो पे बात करते हैं। जीपी रेशियो इज जीपी बाय सेल्स, तो जीपी कितना है आपका 20 बाय सेल्स 70 into 100 28%। कॉस्ट पे निकालोगे तो जीपी बाय कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ध्यान रखना। जब भी मैं वर्ड बोलता हूं कॉस्ट, दैट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये बहुत सारी कॉस्ट है। परचेज अपने आप में कॉस्ट है, दिस इज नेट, नेट परचेज भी कॉस्ट है, 60 भी कॉस्ट है, कॉस्ट एडजस्टेड परचेज भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कॉस्ट है, सारी कॉस्ट है। बट यहां फार्मूले में जब भी लेंगे वो क्या होता है, ये सबसे मेन आपकी है फोर्थ वाली इंपॉर्टेंट, लिखो इस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूले में जब भी लेंगे ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई हैं ये मिसिंग फिगर में काम आएंगी। क्वेश्चन आपको छोटा सा कोई 2 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, मिसिंग फिगर दे सकता है, बट फार्मूले में हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। ठीक है, किसी भी फार्मूले में हम डिस्ट्रिक्ट परचेजिंग लेते, किसी भी फार्मूले में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं लेते, हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। तो जीपी इज अ जीपी बाय कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50 लेना है, ये निकल गया है 40%, तो 2 जीपी रेशियो आ गई, 28% सेल पे और 40% कॉस्ट पे। ऐसा क्यों है, 2 जीपी रेशियो कैसे होगी? देखो एब्सोल्यूट फिगर में जीपी एक ही होता है, एब्सोल्यूट फिगर में प्रॉफिट है 20, सेल पे लगो कॉस्ट पे लगोगा। मैं इसको सिंपल वर्ड से समझाता हूं, अगर मैं कोई चीज 10 की खरीदता हूं और उसको 15 में बेचता हूं तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरा?
5 का, 10 का खरीदा, 15 बेचा, 5 का प्रॉफिट है। अब उसी 5 को अगर रेशियो में लगाओगे, 10 का अलग रेशियो आएगा, 15 का अलग रेशियो आएगा। सही कह रहा हूं? 5 का एब्सोल्यूट फिगर में प्रॉफिट 5 है, बट अगर आप कॉस्ट से निकालोगे जो 10 है तो 50% प्रॉफिट है। अगर आप 15 से निकालोगे जो सेलिंग प्राइस है तो 33.33% प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की रेशियो हमेशा दो होती है, कॉस्ट पे अलग आती है और सेल पे अलग आती है। जीपी बाय कॉस्ट, जीपी बाय सेल। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में सिर्फ बोल रखा है जीपी रेशियो इज 25% और ये नहीं बताया सेल या कॉस्ट, तो क्या अज्यूम करते हैं हम? सेल। ये वाली इंपॉर्टेंट है, तो इस पर टिक कर लो। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा मानेंगे जीपी रेशियो गिवन, जीपी रेशियो इज ऑलवेज ऑन सेल। जब तक क्लियर ना बोले। हो गया? ठीक है। अब इसके आगे जो मैं करा रहा हूं तो नोट नहीं करना, समझना है अगले 10-15 मिनट तक, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी कुछ समझा रहा हूं मैं। बुक्स कॉपी किताब बंद कर दो सब बच्चे, 10 मिनट अगले 10 to 15। पहले तो मैं रेशियो को सिंपल करने के लिए इसको 40 कर रहा हूं, ये हो जाएगा 110 एंड ये आपका हो जाएगा 50, 40, 20%। नेट परचेस यहाँ पे कितनी हो जाएगी? आपका 60, नेट सेल 60 minus 10, 15, adjusted purchase 10 plus 60 minus, रोज परचेज आपने 60 कर दी। क्या कह रहे हैं? 10 plus 60 minus 40, ग्रोस परचेज आपने इधर 65 लिखा था, उधर 60 लिखा। ये माइनस क्या है? टाइप सेकंड करवा रहे हैं। नहीं, अभी कुछ टाइप नहीं करा रहा, मैं जस्ट फॉर्मूले से थोड़ा सा कर रहा हूँ। 10 plus 60 plus 2 minus 40, next is 50 minus 40, 10, 10 by 50, 20%, 10 by 40, 25%। मैंने इसमें थोड़ा फिगर बदला है, कुछ खास चेंजेस नहीं करे। स्टॉक को 40 कर दिया, इसको 50 कर दिया, ठीक है ना? तो यहाँ थोड़े से फिगर्स बदल जाएंगे, कुछ खास कंसेप्ट में कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है? अब मैं कुछ समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्वेश्चन आया, आपको बोला कि ओपनिंग स्टॉक में रखा है 10,000, परचेज वगैरह दे रखी है, आपको सब रिटर्न दे रखा है और वेजेस दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और आपको बोला ट्रेडिंग बना लो। बना दोगे? ये तो लास्ट क्लास में सीख लिया था हमने, ट्रेडिंग कौन सी बड़ी बात है। आज हमने नया क्या सीखा? ये फॉर्मूले। आपको बोलता है कि 8 फॉर्मूले निकाल दो, या 8 में से कोई 2-3 फॉर्मूले बोल देगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकाल दो, जीपी रेशियो निकाल दोगे। सारी इंफॉर्मेशन, सारी फिगर्स आपको गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक सब दे रखा है और आपको इन 8 फॉर्मूलेज में से 2 या 3 आइटम बोलेगा। सारे के सारे इकट्ठे तो कभी आते नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या जीपी रेशियो निकाल दोगे फॉर्मूले यूज करके? यस और नो? यस सर। सीए में इतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है। अब कैसे आता है वो समझो, उल्टा क्वेश्चन आता है। जीपी रेशियो गिवन होती है
और इनमें से कुछ मिसिंग होता है, तो वो सीखना है आपने, मिसिंग फिगर कैलकुलेशन। ठीक है, अभी नोट नहीं करना, समझो इसको ध्यान से। हाँ जी, जीपी रेशियो आपको दे रखी है यहाँ पे 20% ऑन सेल पे, और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, बाकी सब गिवन है। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,000 रुपीज इन 1000 है, परचेज दे रखी है 65,000, परचेज रिटर्न दे रखा है। जो नहीं दे रखा वो छोड़ दो, मैंने तो 0 कर दिया, फॉर्मेट सिखाना था। अगर ये नहीं दे रखा तो लिखो ही मत, ठीक है। चलिए, वेजेस दे रखा है, डाल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, डाल दिए, सेल्स रिटर्न सब दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। और इसकी बजाय आपको क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा क्या दे रखा है, जीपी रेशियो दे रखी है व्हिच इज 20% ऑन सेल, जो इस फार्मूले से निकली है। मतलब क्वेश्चन में गिवन है, आप निकालनी नहीं है, तो मैंने सिखाया कि अगर निकालनी पड़े तो क्या फार्मूला है, क्वेश्चन में निकाल के दी हुई है। 20% सेल, आपसे पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, निकल जाएगा। यस सर। कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सर 50 का 20% एक मिनट, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल का 20% निकालेंगे। गलत, सबसे पहले क्या करेंगे, सर नेट सेल्स निकालेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग बनाएंगे। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन ऐसा बना हुआ नहीं आएगा कि आप क्या थाली में परोस के दे दिया बस कर लो। इंफॉर्मेशन आएगी एक इसमें, जैसे लाइनों में ओपनिंग स्टॉक इतना, परचेज इतना, वो भी इस लाइन में नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक इतना, सेल रिटर्न इतना, सेल इतना, परचेज इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना। तो पहले तो एक फॉर्मेट में उसको लगाना। सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग करना। सेकंड स्टेप जीपी निकालेंगे। जीपी दे रखा है 20% सेल पे, तो कितना जीपी होगा, स्टार 20% ऑफ 50 नेट सेल मतलब नेट सेल 50, कितना निकल कर आएगा, 10 यहाँ पे लगा दिया आपने, स्टार से लिंक हो गया। ठीक है, तो टोटल करेंगे इसका 70, 80, 90 में से ये माइनस कर देंगे 50, तो ये निकल कर आ गया 40। बैलेंसिंग फिगर कितना आसान है, अभी आसान लग रहा है, तो ट्रेडिंग मैंने बना रखा था पहले। सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन से क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग। अभी फॉर्मूले नहीं रखने आपको, फॉर्मूलेज में 8 फॉर्मूले सिखाए हैं, जस्ट कि कभी पूछ ले आपसे जीपी रेशियो निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, तो यूज करना। तो +2 की तरह जो रेशियो में फॉर्मूले रखते थे, मिसिंग फिगर कैलकुलेशन के लिए भी फॉर्मूले से करते थे, वो नहीं करना। आपको सारे क्वेश्चन ट्रेडिंग बना के करने हैं, अपने आप आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, सिंपल सा, ध्यान से देखना सर अगर ये 20% कॉस्ट होता तो कराऊंगा, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रहे। कराऊंगा, ये जो कह रहे हो ये वन बाय वन चलते हैं। 25% दे रखा है कॉस्ट पे, और आप मिसिंग क्या है, क्रॉस सेल मिसिंग है, क्रॉस सेल ये मिसिंग हो गई। हाँ जी बताओ, सामने ध्यान करो रोहन, सब बच्चे। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10, क्रॉस परचेज 65, परचेज रिटर्न ये सब दिया हुआ है, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस सेल मिसिंग है, ध्यान दो, बातें मत करो। सेल्स रिटर्न 10, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है 40। एक्स्ट्रा दे रखा है आपको 25, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कॉस्ट पे दे रखी है, दो होती है, मैंने बताया था, जीपी रेशियो सेल पे भी होती है और जीपी रेशियो कॉस्ट पे भी होती है। ठीक है, मिसिंग क्या है, क्या निकालना है आपको, ग्रॉस सेल निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 ट्रेडिंग बनाएंगे।
प्रीपेड ट्रेडिंग काउंट हो गया। स्टेप 2 क्या करोगे बताओ? सर, ट्रेडिंग बन गया। cost निकालेंगे। स्टेप 2 हाँ, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्या बनाया था मैंने? कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी कॉस्ट है, परचेज भी कॉस्ट है, एडजस्टेड परचेज भी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी है, बट हम फार्मूले में मेन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेकंड स्टेप में सीओजीएस निकालेंगे। सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना पेपर में इतना शॉर्ट फॉर्म लिखना, नंबर भी शॉर्ट में मिल जाएंगे, पूरा पूरा लिखना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10 प्लस 60 प्लस 6 प्लस 4 माइनस 40 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 40 70 81 ठीक है, 40 आ रहा है। अब स्टेप 3 जीपी रेशियो निकल जाएगा। फाइंड जीपी रेशियो नहीं, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। स्टार लगा के कर सकते हो आप। स्टार कितना होगा? 25% of 40। 25% ऑफ 40 40 का तो 10 आएगा 10। अब इसको टोटल करेंगे 70 80 90 90। अब काफी बच्चे ये इसमें से ये माइनस करके ये 50 निकाल देते हैं, उनको लगता है ये आंसर है। 50 नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है? ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल को x मान लो। अब बताओ ग्रॉस सेल का फॉर्मूला क्या था? नेट सेल का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये था। ग्रॉस सेल को आपने x मान लिया, नेट सेल आपके निकली है 50 माइनस सेल्स रिटर्न 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 60 आएगा। तो अगर यहां से इतना बच्चे कर लेते हैं 50 निकाल देते हैं, 50 तो नेट सेल है, क्वेश्चन ने पूछा है ग्रॉस सेल, तो ये वाली फिगर निकालनी है, 60 आएगा। इजी, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। जब जीपी रेशियो दे रखा है कॉस्ट पे और सेल मिसिंग है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। और जीपी रेशियो दे रखा है सेल पे और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। दिक्कत कब आती है? जब जीपी रेशियो कॉस्ट पे दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, या जीपी रेशियो सेल पे दे रखा है और सेल ही मिसिंग है, तब प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा था उसका हमें, वो कैसे करेंगे वो सीखना है, ठीक है। आगे छोटा सा फोन है। हाँ जी बेटा, हाँ जी पूरा आफ्टरनून बताओ। हाँ दोबारा बोलो, ठीक है। बैग्स क्या काटते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे आपसे, क्लास लेने के बाद करता हूँ बात, ठीक है। और अभी क्लास लेते ही मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो टेक्निकल क्वेश्चन की बात हो रही थी। ये कॉस्ट पे दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। सेल दी हुई है। अब ये हो गया टेक्निकल क्वेश्चन। जीपी रेशियो कॉस्ट पे है, क्लोजिंग स्टॉक ही मिसिंग है, तो पहला स्टेप तो आप कर लोगे प्रीपेड ट्रेडिंग। सेकंड स्टेप में सीओजीएस नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि सीओजीएस के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है। फंस गए ना, तो आगे फिर हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन क्या होता है? कॉस्ट पे जीपी दे रखा है और सेल मिसिंग है। सेकंड सिंपल क्वेश्चन, सेल पे जीपी दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे इसको? आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट टू सेल एंड वाइस वर्सा। आपको कन्वर्जन आना चाहिए। 25 जीपी रेशियो कॉस्ट पे तो सेल पे कितना होगा, डायरेक्ट कन्वर्जन आना चाहिए, और कॉस्ट पे तो सेल पे कितना होगा वो सीखना है, तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, ट्रेडिंग बाद में बनाना है। स्टेप 1 कन्वर्ट जीपी रेशियो। ऐसे क्वेश्चन में आपको जीपी रेशियो को कन्वर्ट करना है। स्टेप 2 वही आपको
जो है ट्रेडिंग बनाना है, प्रीपेड ट्रेडिंग। स्टेप 3 फाइंड जीपी एंड स्टेप 4 फाइंड क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर। वो आ जाएगा। तो मेन पहला स्टेप सीखना है, बाकी नीचे के तीनों स्टेप आपको आते हैं। तो कन्वर्ट करना है जीपी रेशियो कॉस्ट से सेल पे, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना। पहला स्टेप हाउ टू कन्वर्ट कैसे करें, सीधा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा बचपन में, शुरू से पढ़ते आ रहे। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है। जीपी रेशियो 25% है कॉस्ट पे, इसका मतलब समझो 25% प्रॉफिट है कौन कॉस्ट पे, इसका मतलब क्या है, क्या 100 रुपए है, कॉस्ट 100 रुपए है या सेल 100 रुपए है। 25% प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो 25 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए क्या है, कॉस्ट या सेल, कॉस्ट। अगर 100 रुपीज कॉस्ट है तो 25 रुपए का प्रॉफिट है, यही मतलब है इस रेशियो का। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब 100 रुपीज की कॉस्ट है तो 25 का प्रॉफिट है, इजी। तो सेल कितनी हो जाएगी, 125। तो सेल पे कितना प्रॉफिट होगा, सेल पे होगा 25/125 into 100, यानी कि 20% ऑन सेल। सर ये आपने assume किया है ना? कुछ भी assume करो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने assume किया लेट कॉस्ट भी 100, वैसे 25% का मतलब ये होता है 25%, 100 रुपए कॉस्ट है तो 25 रुपए, बट इसको आप चेंज भी करके देखते हैं। लेट कॉस्ट भी 200, कुछ भी मान लो आंसर वही आता है। तो कॉस्ट का 25% कितना हुआ, इसका 25% क्या हुआ, 50, ये 50 हो गया। तो सेल कितनी होगी, दोनों को मिलाकर सेल कितनी होगी, 250। तो सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ, 50/250 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% ऑन सेल। आंसर भी आएगा, चाहे इसको 500 मान लो, 1000 मान लो, ठीक है। तो सबसे आसान क्या है, 100 मान लो, सबसे इजी है 100 मान लो। और अगर आप पॉइंट्स में नहीं चाहते तो 300 मान लो, उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स वाले होते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो 100 मान के ये आपका आंसर आ गया 20%, ये हो गया 25, 125, 25/125 into 100 is equal to 20% on sale। x नहीं मानना, 12th में जो था ऐसे क्वेश्चन आते थे, हम फार्मूला खोलते थे, x मानते थे, वो भूल जाओ उसको, x को भूल जाओ। बहुत टेक्निकल चीज में x मानना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजों पे x नहीं मानना। डायरेक्ट हमने कन्वर्ट कर लिया, पहला स्टेप आपका हो गया, ठीक है ना, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद तो ट्रेडिंग बनाना है, ये जीपी आपका निकल जाएगा, ट्रेडिंग बन गया, स्टेप स्टार लगा के आपका सेल कितनी 50 का 20% कितना आएगा 10 यहाँ पे लिखा, टोटल कितना आएगा 70 80 90 में से माइनस करो तो आ गया 40, बैलेंसिंग फिगर आंसर आ गया आपका। तो टेक्निकल क्वेश्चन भी इजी हो जाता है, सिर्फ ये पहला स्टेप सीखना है, कन्वर्ट जीपी रेशियो वाला, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। जीपी रेशियो दे रखा है सेल पे और सेल मिसिंग है, ग्रॉस सेल मिसिंग है, बाकी सब पता है आपको। ये दे रखा है 20% ऑन सेल। अच्छा रटना नहीं है, कितना रटोगे, जैसे सेल पे है तो कॉस्ट पे 25 होगा, 10 इस पे कॉस्ट पे इतना, सेल पे कितना रटोगे, 15% पे आ सकता है, 12.5% पे आ सकता है। तो रेशियो को रटना नहीं है, फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज वगैरह गिवन है, वेजेस ये सब दे रखा है आपको। जी ग्रॉस प्रॉफिट है 20% सेल पे, और सेल ही मिसिंग हो गई, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, सब दे रखा है। टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ये आपको दे रखा है सेल पे, तो सेल तो पता ही नहीं आपको, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट पे। कैसे पहले कन्वर्ट करते हैं, बैक छोड़ दो, इस पे ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट है 20% सेल पे, इसका मतलब समझो 20% प्रॉफिट है सेल पे, तो 100 क्या है यहाँ पे सेल को 100 मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये अगर सेल 100 रुपए की है तो 20 रुपए का प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट ऑन सेल मींस 100 रुपए की सेल है तो 20 रुपए का प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मींस 100 रुपए की कॉस्ट है तो 20 रुपए का प्रॉफिट है।
अभी सेल को 100 मानना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कितना आएगा 20। तो कॉस्ट कितनी आएगी 80 माइनस करके 80, तो कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% ऑन कॉस्ट। बस हो गया, उसके बाद तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लिया। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी आपको, ट्रेडिंग बना दिया, कॉस्ट पे है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आप निकालो, 10 + 60 + 6 + 4 - 40 कितना आ रहा है 40। तो जीपी आपका आ जाएगा, जीपी 40 का 25% 10, ठीक है, और 70 80 90, और 90 में से 40 गया 50, और ये आपका आ जाएगा 60। एक लास्ट एग्जांपल ले लो, फिर सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट पे 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है, रेशियो थोड़ी बदल देते, 33 1/3% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट दे रखा है, 33 1/3% मतलब 1/3, सुना आपने 33.33%, 1/3 ऑन कॉस्ट है, 33 1/3% ऑन कॉस्ट है, और परचेज मिसिंग कर दी, ग्रॉस परचेज निकाल दो या ओपनिंग स्टॉक निकाल दो, कुछ भी कुछ मिसिंग कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ही मिसिंग होगा, कुछ भी मिसिंग हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक मिस हो सकता है, परचेज मिस हो सकती है, कुछ मिस हो सकता है, ये भी आपको नहीं पता। सेल दे रखी है, आप देखो प्रॉफिट है कॉस्ट पे, कोई भी परसेंटेज उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, तो ये नहीं निकल पाएगी क्योंकि परचेज नहीं पता, इनमें से कोई भी आइटम मिसिंग है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल सकती, दैट मींस हमें इस रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, कन्वर्ट करते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, प्रॉफिट आपको दे रखा है 33 1/3% ऑन कॉस्ट, तो 100 किसको माने कॉस्ट, कॉस्ट अगर आपकी 100 है तो प्रॉफिट कितना है 33.33, बार लगा देना, 333 चलता रहेगा ये, 33.33% ये होता है बार, तो सेल कितनी हो जाएगी 133.33 बार, सेल पे कितना प्रॉफिट होगा 33.33 डिवाइड बाय 133.33 into 100 करके देखना, ये 25% आएगा ऑन सेल, करो एक बार, हाँ कैसा करो एक बार, डिवाइड बाय 133.33 बार, अच्छा ये बार का मतलब आखिरी तक करना है, 0.3333 लंबा लेना तभी सही आंसर आएगा, 33.33 पूरा डिवाइड बाय 133 पूरा लेना है, जितना टाइम हो सकता है कैलकुलेटर पे, कैंसिल का है मोबाइल पे कर लो, सही आ रहा है। अच्छा अगर आप ये पॉइंट से बचना चाहते हो, ध्यान दो बच्चों, अगर ये पॉइंट से बचना चाहते हो तो क्या अज्यूम करें कॉस्ट को 300 मान लो, लेट कुछ कोई कंपल्सरी थोड़ी सोई मानना है, 300 मान लो, लेट कॉस्ट बी 300 और प्रॉफिट दे रखा है 33 1/3% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 33.33 यानी एक तिहाई, 33 1/3% कितना होता है 1/3 ऑफ एनीथिंग, एक तिहाई हिस्सा, तो 300 का 1/3 कितना होगा 100 रुपए 100, तो ये हो गया 100 400, तो सेल में कितना हुआ 100/400 into 100, 25% कितना सिंपल हो गया 300 आएगा, वहाँ पे 100 ही आएगा, इसका 1/3 तो 100 मान लो 200 मान लो 3 कुछ भी मान सकते हो, आंसर वही आना है 25%, सर इसका 1/3 और क्या आप 1/3 33.33% कितना होता है 1/3 ही तो होता है। अच्छा एक काम करो, इसका 33.33% कर दो, लास्ट तक करना और परसेंटेज का बटन दबा देना 300
आगे वैसे भी इसको खोलते हैं 33 1/3 कितना होता है, जिसको खोलते हैं तो क्या होता है देखो 99 प्लस 1 100/300 ऐसे क्यों करते हैं इसको 99 प्लस 100/300 ये फ्रैक्शन को ये आएगा अरे यार इसमें समझ गए 1/3 33.3 का मतलब 1/3 33.33 का मतलब 1/3 होता है। ये पूरा 100 है। हाँ इसके दो पार्ट करेंगे 50-50 ध्यान दो मैं सिखा रहा हूँ। ये पूरा 100 है, इसके दो पार्ट करेंगे कितना होगा 50-50। इसके चार पार्ट करेंगे तो कितना होगा 25-25। और अगर इसके तीन पार्ट करेंगे तो 33 इसके तीन पार्ट करेंगे तो 33 अगर करते हैं तो तीनों को मिलाकर 99 बनता है, तो 0.33 करना पड़ेगा। और 0.33 भी करोगे तो 0.99 बनता है, इसको बाहर करना पड़ेगा तब जाके पूरा 100 हो जाता है। वाई समझ ठीक है ठीक है। तो ये निकल कर आ गया 25% सेल पे। सेल कितनी है 50 का 25%। ध्यान दो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। 50 का 25% कितना होता है 12.5 है ना 12.5 यहाँ पे डाल दिया। टोटल करो इसको नहीं यहां से पहले यहां से करना पड़ेगा 90 में से आप ये सारे माइनस करोगे तो ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। नेट परचेज निकल जाएगी, निकालो 90 में से सब माइनस करो। नेट परचेज बताओ कितनी आ रही है 90 में सब माइनस करो नेट परचेज आ जाएगी 57.5 कितनी आ रही है 67.5 67.5। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर निकाल दिया हमने? नहीं Yes or no? सर नहीं आंसर तो ग्रॉस परचेज है। ये चेक कर रहे ठीक है फिगर्स ये कुछ गलत है 32.5 सर आ रहा है ना 57.5 आएगा यार एक फिगर बता दो ना कितना आएगा तो है 70 80 90 ठीक है 57.5 आएगा। अब ठीक है क्या ये आंसर आ गया? नो सर नहीं ये नेट परचेज आई है। नेट परचेज इज इक्वल टू ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस लॉस एसेट्रा। तो नेट परचेज आपकी निकाली 57.5 ग्रॉस परचेज को मान लो x परचेज रिटर्न है 5 माइनस 0 आगे कुछ है नहीं तो x की वैल्यू क्या आएगी 62.5। यस सर ये आंसर है। क्वेश्चन में ग्रॉस परचेज पूछा हुआ है समझ गए ना। तो सारे क्वेश्चन हो गए आपके सिंपल वाले और टेक्निकल वाले। सिंपल वाले जहां पे सेल पे रेशियो दे रखा है और सेल गिवन है, कॉस्ट पे रेशियो दे रखा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सारे आइटम दे रखा है, आप निकाल सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन सेल पे रेशियो दे रखा है सेल मिसिंग है या कॉस्ट पे रेशियो दे रखा है और कॉस्ट के आइटम में से कुछ मिसिंग है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लास्ट बार क्या है कई बच्चे जो हैं जो मैंने अभी कन्वर्ट सिखाया हाउ टू कन्वर्ट रेशियो बड़ा दिल पे ले जाते हैं इसको, हर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन शुरू होता नहीं पहले कॉस्ट पे दे रखा है अच्छा 25% सीधा सेल पे मतलब दिल को छू जाता है। हर क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करना, जिसमें मिसिंग है वो कन्वर्ट कर रहे हैं सर ठीक तो है। कन्वर्ट कर सकते हो हो जाएगा और क्या अगर सेल पे दे रखा है और सेल गिवन है क्यों कन्वर्ट करोगे? हर क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करना ठीक है, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए सब बच्चे फिर अब हम खुद कर लेंगे हाँ सुन लो एक क्वेश्चन नंबर 4 टाइप नंबर 1 कितने क्वेश्चन है 9। सर आप 4 क्वेश्चन बोल के कुछ कर दिया और फिर उसमें में से डाल दिया क्वेश्चन 4 टाइप 1 क्या बनाना है ट्रेडिंग बनाना है प्रीपेड ट्रेडिंग। ध्यान से पढ़ो फर्स्ट लाइन प्रीपेड ट्रेडिंग एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। ट्रेडिंग बनाना है मिसिंग फिगर निकालनी है। टाइप 1 में क्या मिसिंग है ग्रोस सेल टाइप 1 में क्या मिस है सेल मिसिंग है। जीपी रेशियो दे रखा है ग्रॉस सेल निकालनी है। टाइप 2 में क्या मिसिंग है क्लोजिंग स्टॉक। टाइप 3 में क्या मिसिंग है ग्रॉस सेल। टाइप 4 में क्या मिस है क्लोजिंग स्टॉक। टाइप 5 में क्लोजिंग स्टॉक
दो चीजें मिसिंग है, दो चीजें निकालनी है 5 में, ग्रॉस सेल भी निकालनी है, क्लोजिंग भी निकालना है। अगर दो चीज मिस होगी तो एक चीज फालतू भी देगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आप बैलेंसिंग फिगर एक ही निकाल सकते हो। अगर हाँ दो चीजें मिसिंग होगी तो एक चीज वो एक्स्ट्रा देगा। एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको एक्स्ट्रा में दे रखा है, इससे आपका निकल जाएगा। फार्मूलेज आपको मैंने लिखवा दिए सारे। टाइप 6 में क्या मिसिंग है, ग्रॉस परचेज, दो चीजें मिसिंग है, ग्रॉस परचेज मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। टाइप 7 में क्या मिसिंग है, तीन चीजें मिसिंग है। टाइप 7 में तीन चीजें निकालनी है, अगर तीन चीज मिस है तो दो चीज एक्स्ट्रा देगा वो, क्योंकि एक तो ट्रेडिंग से आप निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर, समझ में आ रहा है। दो चीज एक्स्ट्रा क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। क्या क्या निकालना है इसमें, टाइप 7 पे लिख लो इंपॉर्टेंट, टाइप 7 पे इंपॉर्टेंट लिख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टाइप 7 इंपॉर्टेंट लिखो। ग्रॉस परचेज मिसिंग है, ग्रॉस सेल मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तीनों निकालना है। अच्छा एक और भी अच्छा पॉइंट इसमें, जीपी रेशियो ऑन डैश 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 20% किस पे मानोगे, साइलेंट है, लिख लो सेल। क्वेश्चन साइलेंट तो क्या मानते हैं, ऑन सेल। सिर्फ दे रखा है जीपी रेशियो 20%, ऑन नहीं बताया किस पे, सेल मानेंगे। टाइप 8 में क्या मिसिंग है, लॉस बाय फायर मिसिंग है, बाकी सब दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अगर आपको ये सारी चीजें मालूम है, बोर्ड पे ध्यान दो, ये सारी चीजें मालूम है तो ये लॉस बाय फायर भी निकल सकता है बैलेंसिंग फिगर। एक फार्मूला लगा दो, लॉस बाय फायर को x मान लो, है ना, लॉस बाय फायर को x मान लो, वो भी निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। टाइप 9 में कुछ फालतू दे रखा है जो कि इग्नोर करना पड़ेगा तब आंसर आएगा, वैसे मुश्किल नहीं है। टाइप 9 में सिंपल है। टाइप 9 में क्या निकालना है, सेल निकालनी है, बट यहाँ पे लॉस बाय फायर दिया हुआ है और उसका इंश्योरेंस क्लेम दे रखा है। इंश्योरेंस क्लेम को इग्नोर करोगे तब आंसर आएगा। इग्नोर क्यों करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम को हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में कभी नहीं आता। अगर 6000 के, देखो ये भी थाउजेंड्स में है सारी फिगर्स, 6000 के गुड्स जल गए, आग लग गई गुड्स जल गए 6000 के, तो इंश्योरेंस गुड्स तो गई ना, इंश्योरेंस क्लेम देने की अलग बात है, गुड्स तो कम माइनस हो ही जाएंगे 6000 के। हाँ अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो पीनल अकाउंट में भी 6000 जाएगा, और अगर इंश्योरेंस क्लेम है 5000 रुपए का क्लेम है तो पीनल अकाउंट में डालेंगे 1000 रुपए। तो ये इंश्योरेंस क्लेम का फर्क पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस पे, ट्रेडिंग में फर्क नहीं पड़ता। गुड्स तो गए ना, टू परचेज, तो पहली जो एंट्री है लॉस बाय फायर टू परचेज, वो तो 6000 से करनी है, यानी यहाँ तो 6000 माइनस होंगे वेदर देयर इज इंश्योरेंस क्लेम और नॉट, है कि नहीं वो फर्क नहीं पड़ेगा, है तो फर्क पड़ेगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ इंश्योरेंस क्लेम 6000 पूरा लेना है, ठीक है। तो क्लास को क्या शुरू हो जाओ, टाइप 1 से 9 ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आप सबको अभी क्लास में, चलिए अभी बनाओ। सर एक ही ट्रेडिंग अकाउंट बना देना, नहीं 9 5 मिनट लगेंगे, शॉर्ट में बनाओ, 5 मिनट लगेंगे, जल्दी से करो। 5 मिनट में कौन करता है सर आपने 4 क्वेश्चन के नाम पे 15 क्वेश्चन तो करवा दिए, जल्दी करो आपका एक्सपीरियंस हमें वाइज पड़ रहा है। वैसे जल्दी पढ़ लो। क्लास को ये होमवर्क नहीं है, जल्दी जल्दी करो। अरे कुछ तो करो, थोड़ा स्टार्ट तो करो, हाँ थोड़े से कर लो बस। क्लास वर्क होमवर्क टाइप 1 1 से 5, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ बड़े, ठीक है। आप कुछ कौन सा हो गया 6 to 9, ठीक है, 6 to 9 है और 6 और 9 6 to 9 5 अभी करने हैं, 4 होमवर्क में, और ये 1 मिनट 5 मिनट में हो सकता है। कैसे हो सकता है, थोड़ा शॉर्टकट आप देखो, मेरे को ये ट्रेडिंग बनाने आपने शॉर्टकट लगाओ, अपनी स्टॉक को ओएस, परचेज को पीयूआर, माइनस परचेज रिटर्न माइनस लॉस, ऐसे करके सेल को ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, सर हमें कंफ्यूज है, शॉर्टकट लगाओ, 5 मिनट में हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन 5 मिनट में, 5 क्वेश्चन बस क्लास सर में, आज के लिए इतना ही, क्लास वर्क हाँ 5 है आज, जल्दी देखो। इसके बाद कुछ नहीं करोगे सर आप? उसके बाद ब्रेक।